हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज़ और उनकी थीम के बारे में सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। अगर आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपका इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जनवरी महीने से अगस्त महीने तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बनते हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा जनवरी महीने के डेज़ को हम देखने जा रहे हैं। तो जनवरी महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे डे जो है वो है 9 जनवरी को। कितनी जनवरी को? दोस्तों ये 9 जनवरी को है और 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। और दोस्तों ये इसलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए थे, इसीलिए इसको 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी दोस्तों थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या थीम है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब दोस्तों अगला डे देखते हैं। तो अगला दिवस है हमारा 12 जनवरी। कौन सा? 12 जनवरी। 12 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और इसकी थीम थी इस बार चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट डे देखते हैं। तो अगला इम्पॉर्टेंट डे है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को क्या होता है? तो दोस्तों 24 जनवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या होता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। और इसकी थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। क्या थी? रिकवर एंड रिविटलाइजेशन एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अगला दिवस देखते हैं। अगला हमारा है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इस बार इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का डे देखते हैं। आगे हमारा इम्पॉर्टेंट डे है जनवरी का 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को आप लोगों को पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसके सिवा एक और भी दिवस इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और इस बार इसकी थीम थी कस्टम्स बोलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस फॉर सस्टेनेबल सप्लाई चेन। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा है 31 जनवरी। कौन सा? 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। कौन सा? विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। और इस बार इसकी थीम थी बीट लिप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबीइंग। क्या थी? बीट लिप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबीइंग। ये थे दोस्तों हमारे जनवरी माह के सबसे इम्पॉर्टेंट डेज जो आपके एग्ज़ाम का पार्ट अवश्य बनेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फरवरी महीने के इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में। तो फरवरी महीने में दोस्तों हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट दिवस जो बन जाएगा वो बनेगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा दोस्तों? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इस बार इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर्स, वेटलैंड्स एंड वाटर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, यानी इंटरनेशनल कैंसर डे। कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम थी आई एम एंड आई विल। क्या थी? आई एम एंड आई विल। आगे देखते हैं। अगला हमारा जो दिवस है वो है 13 फरवरी को। कितनी? 13 फरवरी को।
और ये 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। कौन सा? विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे। और इस बार इसकी थीम थी दोस्तों, थीम थी इसकी इस बार क्या थी? न्यू वर्ल्ड। क्या थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। क्या थी? याद रखिएगा, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो इस बार इसकी थीम थी। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट दिवस हो जाएगा वो हो जाएगा 28 फरवरी को। कितनी? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और ये इसलिए 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि जो हमारे सीवी रमन भौतिक विज्ञानी जो हमारे देश के थे, उनको 28 फरवरी को नोबेल मिला था, उसी की याद में इसे मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम है फ्यूचर ऑफ STI यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। तो दोस्तों ये थे हमारे फरवरी महीने के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज बन रहे थे, जो आपके एग्ज़ाम का पार्ट ज़रूर बन जाते हैं, वो मैंने इसमें कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में। तो मार्च महीने में दोस्तों हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ बनेंगे मैं इसमें कवर कर लूँगा। तो सबसे पहला हमारा मार्च महीने का जो इम्पॉर्टेंट डेज है वो है विश्व वन्य जीव दिवस। और ये मनाया जाता है दोस्तों कितनी? 3 मार्च को। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। और इस बार इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लिवलहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लांट। क्या थी? फॉरेस्ट एंड लिवलहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लांट्स। उसके बाद अगला हमारा 8 मार्च को इम्पॉर्टेंट डेज वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में अक्सर आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और इस बार इसकी थीम थी वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का इम्पॉर्टेंट डे देखते हैं, तो वो है 15 मार्च को। कितनी? 15 मार्च को। और 15 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और इस बार इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी क्या था? टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी हमारा जो पूरे विश्व में प्लास्टिक की समस्या है उसे दूर करने के लिए इस बार इसकी थीम ऐसी रखी गई है। आगे देखते हैं, आगे का इम्पॉर्टेंट डेज मार्च महीने का देखते हैं, तो वो है 20 मार्च। कौन सा? 20 मार्च है। और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ल्ड गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 मार्च को। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो गौरैया पक्षी है ये विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आ गया है। इसकी थीम थी इस बार आई लव स्पैरो यानी मैं गौरैया से प्यार करता हूँ। आगे देखते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट डे है वो 22 मार्च। कितना? 22 मार्च। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बन जाता है। और इसका थीम इस बार जो थी वो थी वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर यानी पानी का अहमियत को समझना। आगे देखते हैं मार्च महीने का इम्पॉर्टेंट दिवस, तो अगला है हमारा 24 मार्च। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी टीबी बीमारी जो है उसकी याद में एक ये दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और इसकी थीम इस बार थी द क्लॉक इज टिकिंग। क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हमारे मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन रहे थे हमने इस यहाँ तक कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अप्रैल महीने के इम्पॉर्टेंट डेज। तो अप्रैल महीने के इम्पॉर्टेंट डेज यहाँ पे कवर करने वाले हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे। 7 अप्रैल सबसे पहले देखते हैं। 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। और इस बार इसकी थीम थी बिल्डिंग अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। क्या था? बिल्डिंग अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। कौन सा? विश्व विरासत दिवस। और इस बार इसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पेट्स डिवर्स फ्यूचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा था 22 अप्रैल। कौन सा? 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। और इस बार इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ
क्या था, रीस्टोर आवर अर्थ। आगे देखते हैं अप्रैल महीने का अगला दिवस, अगला है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का पार्ट अक्सर बन जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। और इस बार इसकी थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, यानी कहने का मतलब है इसमें कहा जा रहा है कि हम जीरो मलेरिया टारगेट को अचीव करेंगे, यानी एक भी मरीज मलेरिया का ना मिले। तो ये थे दोस्तों हमारे जो अप्रैल महीने के जितने इंपॉर्टेंट डेज बन रहे थे हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं मई महीने की तरफ। तो मई महीने के इंपॉर्टेंट जितने भी डेज बनते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा 3 मई। कितना मई दोस्तों, 3 मई को देखते हैं। तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार इसकी थीम थी दोस्तों इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्या था दोस्तों, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। आगे देखते हैं, आगे हमारा 4 मई को। तो 4 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे, यानी विश्व अस्थमा दिवस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इसकी थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। क्या था, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 5 मई को। तो 5 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। और इस बार इसकी थीम थी फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। क्या था, फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मई महीने के अगले कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो बचे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला है मई महीने का इम्पॉर्टेंट डे 8 मई। कितना दोस्तों, 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि विश्व रेड क्रॉस दिवस है जो ये विश्व रेड क्रॉस जो समूह है उसको 4 बार नोबेल अब तक मिल चुका है। तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे 4 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और ये स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे, स्वास्थ्य से संबंधित है। और यहाँ पे दिया है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। क्या था, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल इसकी थीम इस बार है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों 22 मई। कितना, 22 मई। तो 22 मई को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। क्या, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। और इस बार इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या था, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा मई महीने का आखिरी जो इम्पोर्टेंट दिवस है 31 मई। और इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी क्या हो जाएगा, वर्ल्ड नो टोबैको डे। थीम थी इस बार इसकी कमिट टू क्विट। क्या थे, कमिट टू क्विट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो मई महीने के जितने इंपॉर्टेंट थे ये कवर कर लिए। अब हम बढ़ते हैं जून महीने की तरफ। जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट दिवस हैं अगस्त महीने तक याद करा ही दूंगा, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। देखते हैं दोस्तों अगला दिवस जून महीने का इम्पॉर्टेंट, तो 5 जून। कितना, 5 जून। और दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी री इमेज, रिक्रिएट, रीस्टोर और इकोसिस्टम रिजोस्ट्रेशन। क्या थी, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या थी, समझ गए दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला हमारा है 8 जून। क्या था, 8 जून। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस। और इस बार इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लिवलहुड्स। क्या थी, द ओशियन लाइफ एंड लिवलहुड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 20 जून को। क्या, 20 जून को देखते हैं। तो 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अफगानिस्तान का मैटर इस समय चल रहा है। अफगानिस्तान में स्थिति बहुत ख़राब है, उसकी वजह से बहुत सारे शरणार्थी इधर उधर जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। 20 जून को मनाया जाता है कौन सा, विश्व शरणार्थी दिवस। इस बार इसकी थीम थी टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। क्या थी, टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। अगला दिवस देखते हैं जून महीने का, तो वो है 21 जून को।
और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी थीम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है योगा फॉर वेल बीइंग वेलनेस। क्या था? योगा फॉर वेल बीइंग वेलनेस। आगे देखते हैं, आगे अब ये जून महीने के जितने इंपॉर्टेंट डेज से ख़त्म हो गए दोस्तों। अब जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट डेज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 21 जुलाई। 21 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मनाया जाता है? विश्व पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस। और इस बार इसकी थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19। क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 28 जुलाई। क्या था? 28 जुलाई। और 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्या मनाया था? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और इस बार इसकी थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी हेपेटाइटिस कांट वेट इसकी थीम थी। आगे देखते हैं 29 जुलाई। क्या है? 29 जुलाई। तो दोस्तों 29 जुलाई को हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्या मनाया था? इंटरनेशनल टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और इस बार इसकी थीम थी देयर सर्वाइवल इज आवर हैंड्स। देयर सर्वाइवल इज आवर हैंड्स। तो ये थे दोस्तों जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट डेज। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम महीने अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। तो अगस्त महीने में हमारे ये 2 डेज जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 7 अगस्त तक आपका मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। कितने से? 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स यानी विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच। और इस बार इसकी थीम थी प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थी इसकी थीम। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे देखते हैं, वो है 12 अगस्त। कौन सा? 12 अगस्त। और इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल युवा दिवस। दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय युवा दिवस था वो मनाया जा रहा था 12 जनवरी को। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। यानी दोनों की डेट सेम है, बस केवल महीना बदल जाता है और महीना उसमें जनवरी था और इसमें अगस्त आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इस बार इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लांटरी हेल्थ। तो ये थे दोस्तों हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बन रहे थे जनवरी महीने से अगस्त महीने के बीच में। तो दोस्तों वीडियो आपको ये कैसा लगा? दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।